गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् तस्मै ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा भी बुक चल रहा है द फोर एग्रीमेंट्स, इकरार नामा, आजादी पाने के चार समझौते। तो हमारी हमारी जो आजादी है हम खुद से ही पाएंगे, उसके लिए बुक है। यस। सोनम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। कैमरा ऑन कीजिए। यस। कृति जी, किरण जी, पुष्पलता जी, माधुरी जी। यस। यस। तो हमें अभी तक पेज नंबर 73 है। अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करे, चौथा समझौता है। आत्मबंधन। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आप आ गई क्या आपके बुक चित्र में? हाँ जी, हाँ जी। आ रहे हो? यस। वेरी गुड। तो आपको पढ़ने के लिए देंगे। यस। सोनम जी नहीं है क्या? सोनम जी है लेकिन आई थिंक कुछ। ओके, ठीक है। तो हम आत्मबंधन। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा किचन में चली गई थी पानी लेने के लिए। ओके। हम तो सभी घर के एक ही घर के, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली है तो बोल सकते हैं। हिरल जी भी बीच में जाती है, तो लाने के लिए छोड़ने के लिए वो भी बोल के जाती है। ओ, ठीक है। साथ साथ में काम भी निपटाते हैं ना सब। ये हाँ। तो मैंने अभी 9 बजे से 9 बज के 9 बज के 15 मिनट तक ध्यान करता हूँ मैं भी खुद। तो वो ध्यान ऐसा रहता है कि सभी हम जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, वो एक भाई भाई जैसे हैं। और हमारे गुरु प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति बढ़ रही है। ऐसा दो वाक्य पढ़ के मैं ध्यान करता हूँ। तो वो करते हैं 9:15 में। बाद में हम 9 का से भी जन करते हैं, जिधर भी लोग हैं उधर करते हैं वो टाइम बाउंड। तो उससे जुड़े। ठीक है। हाँ हाँ, ये सनम जी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए आपकी आवाज में। यस। सर, थोड़ा समरी बताना है ना शॉर्ट में, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। यस। हाँ, यस। हमने पढ़ा था तीसरा समझौता। तो हम्म। इस समझौते में जो मेन मुद्दा था वो था हमारी मान्यता, जो हमारी थॉट होती है। हम किसी भी चीज को लेकर के अपनी मान्यता, अपनी धारणा पे अडिग हो जाते हैं, तो उससे ही रिश्ते खराब होने लगते हैं, गलत फहमियां आ जाती हैं। तो उस हमारा जो तीसरा समझौता यही बताता है कि किसी भी चीज को की मान्यता बनाने से पहले, किसी भी चीज को दिमाग में फाइनल करने, जिसका अनुमान लगाकर उसके ऊपर धारणा नहीं बनानी चाहिए। जब हम अपनी धारणाओं को सच मानने लगते हैं तो उन्हीं धारणाओं की वजह से हम कई बार कस्में भी खा जाते हैं, जबकि वो धारणा कहीं ना कहीं पीछे गलत भी हो सकती है, बट हम उस पर इतने अटूट विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जहर हमारी जिंदगी में मिलना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से बेवजह हमारे रिश्ते खराब होते हैं, गलत फहमियों का निर्माण हो जाता है। तो हमें सबसे मेन जो हमारे को राइटर ने फोकस दिलवाया वो यही है कि हमें किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद हम जब अपने आप को मेंटली फिजिकली पूरा तैयार कर लें कि किसी कोई गलतफहमी की गुंजाइश ना हो, तब हम किसी चीज को लेकर के हम उस चीज के बारे में अपनी मान्यता बनाए। उदाहरण भी दिया गया था कि जैसे एक लड़का है, वो मॉल में शॉपिंग करने जाता है, वहां उसे एक लड़की दिख जाती है, दोनों एक दूसरे को देख करके स्माइल पास करते हैं और वो फिर चले जाते हैं। तो लड़का को ऐसा लगता है कि जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लड़की उसकी तरफ देख रही होती, तो उसके उसके मन में धारणा बन जाती है कि लड़की उसको चाहती है, और अब ये उसकी उसकी मतलब जीवन की एक धारणा बन गई, जबकि लड़की के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ एक गलत धारणा ने प्रवेश किया उसके जीवन में। वहीं दूसरा उदाहरण दिया गया था कि जब पति काम से वापस आता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, वो सोचती है कि पति मुझे मनाएगा, जबकि पति सोचता है कि पता नहीं क्या कारण है कि पत्नी नाराज है, और ये थोड़ा सा गलतफहमी उनके रिश्तों में बहुत बड़ी दरार लाने की वजह भी बन सकती है। तो इसीलिए किसी भी बात को
को पहले जड़ में जाकर देखना है कि रूट कॉज क्या है, और उसी की ताकि कोई गलतफहमी या झगड़े किसी रिश्ते में ना बने। फिर एक और पॉइंट था कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हमारा प्रेम किसी को नहीं बदलेगा जब तक अगला कोई अपनी मर्जी से बदलने को तैयार नहीं होगा। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उसे उसे बदलने के लिए उसे खुद तैयार करना है अपने आप को। हम किसी को फोर्सफुली प्रेम से या अपनी मनमानी ढंग से उसको नहीं बदल सकते। ये एक था पॉइंट। फिर एक और पॉइंट था कि अ, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो बिना कोई धारणा बनाए उस बात को दोबारा पूछ लें। कई बार हमारी ईगो भी इसमें आ जाती है, तो हम चीजों को पूछते नहीं है और हम एक अनुमान लगा दे लेते हैं कि इसका मतलब ये होगा, शायद ये यही बात, इसका मतलब ये होना चाहिए, या ये कहना चाहता है। तो वहां भी ऐसे ही धारणाएं गलत बन जाती हैं और वहां संवाद खराब होने लगती हैं, और वो जो है हमारे जो भावनात्मक जहर का जो काम है वो घुलने लगता है हमारे जीवन में। लास्ट पॉइंट था कि हमें एक ऐसा सच्चा जादूगर बनना है जो जिसके शब्दों का जो प्रयोग करे तो उसके शब्दों से केवल स्नेह और प्रेम जाए, ना कि कुछ भी गलत फहमी। इतना ही समझ में आया इससे। बहुत बढ़िया मैम। मैडम आप नोट करके लेते हो क्या, कुछ वर्ड्स में या पीपीटी में बना बना के रखते हो क्या, आपको सब याद रहता है? नहीं नहीं सर, मैं जो जो हमने चैप्टर पढ़ा है ना उसको दोबारा पढ़ती हूँ, उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स लगते हैं ना उनको मैं लिख लेती हूँ फिर। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। हम तो थैंक यू सर। मैं तो आलसी हूँ। मैं खुद खुद ये बोल देता हूँ, जो है वो सब करके आगे जाता हूँ। बहुत बढ़िया मैम। आप है ना, जब आप मन करे तो आप पोस्ट कीजिए ग्रुप में, आपकी लिखआउट चलेगी मैम, नहीं तो आप पीपीटी बनाइए, वर्ड बनाइए। सर ठीक। मैं क्या करती हूँ ना, कॉपी जो हमारा पीडीएफ है ना उसमें से कॉपी पेस्ट करके एक पूरा वर्ड फाइल जैसे मैं लिख, मतलब उसमें कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हैंड रिटन वाला नहीं करती। तो उसमें मेन मेन पॉइंट्स में कुछ वर्ड्स का फेरबदल कर लेती हूँ, जैसे वो बुक की लैंग्वेज को कुछ करना हो तो अपने लैंग्वेज में। हमें सिखाइए मैम और भेज दीजिए आप हम्म। बुक होने के बाद। बहुत बढ़िया। सब में एक गुण रहता है, बहुत अच्छा आप समरी प्रेजेंट करते हो, ये मीन्स आपका काम दिखता है मैम एक्चुअली। आपने थैंक यू बाद सर। में पढ़ के लिखा है तो वो दिखता है, एंड दिस इज द एक्चुअली कॉल्ड समरी, है ना? थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा मैम। हम कंपेयर नहीं करेंगे लेकिन बहुत अच्छा लगता है बस, है ना? तो ये बात है। मैं शुरुआत करके देता हूँ, बाद में चित्रा जी पढ़ेंगी, हिरल जी है, प्रकाश जी है, पुष्पलता जी है, किरण जी है एंड ज्योति जी है। ओके, तो वो पढ़ेंगे। तो आज बड़ा टॉपिक भी बड़ा है, पेजेस भी ज़्यादा है, तो हम पढ़ सकते हैं। मैं खाली शुरुआत करके देता हूँ, बाकी सब हम सब संभाल के जाएंगे, ठीक है? अभी पेज नंबर 73 है, पांचवा पाठ है। अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। चौथा समझौता। एक आखिरी समझौता हमें अपने साथ करना है, वह है अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। इस चौथे समझौते को अपनाने से पहले तीन समझौतों को अधिक बल मिलेगा। और और हम्म मैं सोनम जी, आपको मैं एक कोष बना के रखता हूँ, तो आपको कुछ लगा तो आप मीट कर सकते हो किसी को भी। ओके। जी। एक आखिरी समझौता हमें अपने साथ करना है, वह है अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। इस चौथे समझौते को अपनाने से पहले तीन समझौतों को अधिक बल मिलेगा और वे आपकी अटल आदतों में बदल जाएंगे। ये समझौता पहले तीन समझौतों पर की गई क्रिया का प्रकट रूप है, ऐसा कहा जा सकता है। किसी भी हालत में अपनी ओर से हम्म। हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, न कम और न अधिक। लेकिन ये याद रखें कि आपका किसी कार्य में किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रयास हमेशा हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ ही होगा, ऐसा नहीं है। इस संसार में सब कुछ जीवंत है और वह हर पल बदल रहा है। इसलिए कई बार आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास उच्च गुणवत्ता का हो सकता है और कई बार उस गुणवत्ता का नहीं होगा। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तब तरोताजा और जोश से भरपूर होते हैं, उस समय आपके द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ कार्य रात में थकान की अवस्था में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य से निश्चित ही बेहतर है।
संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था में किया गया सर्वश्रेष्ठ कार्य बीमारी की अवस्था में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य से बेहतर होना ही चाहिए। आपका सर्वश्रेष्ठ कार्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप बेहतरीन खुश और जीवंत महसूस कर रहे हैं या आपको गुस्से व जलन का एहसास हो रहा है। ये है। तो हमेशा ये करना ही है और हमें याद रखना चाहिए हम जो भी कार्य करते हैं वो सब कुछ लिखा होता है बाद में, है ना, ये सब सब कुछ है ना सेव होता है डेटा। और ये लास्ट को हम जब जब जाते हैं ऊपर तो वो सब कुछ हमारे आगे रहता है। तो मैं यही बोलूंगा कि हम खुद से कभी भी चीट नहीं करना चाहिए खुद को। हम खुद को चीट नहीं करें तो बाकी को भी चीट नहीं कर सकते काम में। तो बाकी आप समझ जाओगे। आज समझ रहे हो। यस। चित्रा जी, आप पढ़िए। यस। आप है ना, अनम्यूट कीजिए मैम। मेरी आवाज आ रही है ना? यस। हाँ हाँ। हमने को दिखा क्या। हाँ अभी ठीक है। आपकी प्रतिदिन भावना के अनुसार आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी हर पल में बदल सकता है। यह हर घंटे या हर दिन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब आप इस पुस्तक में दिए गए चारों समझौतों का अपने जीवन में पालन करने लगेंगे, तब आपके द्वारा किया गया सर्वोत्तम प्रयास और अधिक बेहतर हो जाएगा। गुणवत्ता की परवाह किए बिना अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहें। अपने सर्वश्रेष्ठ से न कम और न अधिक अच्छा कार्य करें। यदि आप अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बढ़कर और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें आपकी अधिक ऊर्जा नष्ट होगी और कार्य वैसा नहीं होगा जैसा आप करना चाहते थे। जब आप आवश्यकता से अधिक कुछ करते हैं, तो आप अपने मूल स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं। ऐसा करने से आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, लेकिन यदि आप अपनी काबिलियत के से भी बहुत कम काम करते हैं, तो आपको निराशा, अपराध बोध और पश्चाताप महसूस होता है। ऐसे में आप खुद को ही परखने लगते हैं। इसलिए सबसे आसान बात यह है कि आप अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहें, चाहे आप बीमार हों या स्वस्थ। जब तक आप सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहेंगे, तब तक आपको कभी भी बुरा महसूस नहीं होगा। अगर आप खुद की ही परीक्षा लेंगे तो भी आपको निराशा, अपराध बोध और पश्चाताप जैसी भावनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आपके मन में स्वयं को शिक्षा देने के विचार नहीं आएंगे। जब अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ करेंगे, तो आप अपने ही बनाए हुए शब्दों के सम्मोहन से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप जकड़े हुए हैं। एक इंसान अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति पाने हेतु एक बौद्ध मठ में जाता है ताकि वहां के गुरु से मदद ली जा सके। मठ के भीतर उसे एक बौद्ध गुरु दिखाई दिए जो उस समय ध्यान कर रहे थे। वह इंसान उनके सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही वे गुरु ध्यान से उठे, उस इंसान ने तुरंत अपनी बात कहनी शुरू कर दी। उसके गुरु ने उसने गुरु से पूछा, यदि मैं प्रतिदिन 4 घंटे ध्यान करता हूँ तो क्या अपने कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता हूँ? और पढ़ना है? हाँ पढ़िए मैम। आगे बढ़ू? हाँ यस यस। उसे देखकर गुरु ने कहा, अगर तुम दिन में 4 घंटे ध्यान करो तो 10 वर्ष में मोक्ष पालोगे। उस इंसान को लगा कि वह और बेहतर कर सकता है, इसलिए उसने पूछा, गुरु जी, यदि मैं दिन में 8 घंटे ध्यान करता हूँ तो मोक्ष पाने में कितना समय लगेगा? गुरु ने उसे फिर से देखकर कहा, अगर तुम दिन में 8 घंटे ध्यान करोगे तो शायद 20 वर्ष में मोक्ष पालोगे। ये जवाब सुनकर वह इंसान चौंक पड़ा और उसने और सोचने लगा कि अधिक ध्यान करने पर
दुगना समय क्यों लगेगा? गुरु ने जवाब दिया, तुम यहाँ अपने जीवन या आनंद को समर्पित करने नहीं आए हो। यहाँ आने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य है खुशी और प्रेम से भरा जीवन जीना। अगर तुम 2 घंटे के ध्यान को बेहतर तरीके से करने की बजाय दिन के 8 घंटे ध्यान को दे दोगे, तो थकान के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा और तुम जीवन का आनंद खो दोगे। ध्यान के दौरान एक समय ऐसा आता है जिसमें मिली हुई ऊर्जा तुम्हें अपना जीवन खुशी से जीने की प्रेरणा देगी, मगर अधिक समय तक ध्यान करने के प्रयास में तुम वह समय भी गंवा बैठोगे। भले ही तुम कम समय तक ध्यान करो, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ करो। इसी से तुम्हारा जीवन प्रेम, खुशी और उत्साह से भर जाएगा। जब आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के निर्णय पर दृढ़ रहते हैं, तब निश्चित ही ना हर कार्य उत्साह के साथ पूरा करते हैं। इससे आपकी काबिलियत बढ़ती जाती है। फिर आप अपने आप को, अपने परिवार, समाज और आसपास के सभी को समय देने लगते हैं। लेकिन हमेशा यह याद रखें कि आपके इसी कार्य से आपको खुशी मिलेगी। और आगे पढ़ूं। यस। आपके द्वारा होने वाली क्रिया कार्य से ही आप हमेशा अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। आप किसी पुरस्कार के लोभ में सर्वश्रेष्ठ काम नहीं करते, बल्कि आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करना पसंद आता है, इसलिए आप कार्य भी वैसा ही करते हैं। ज्यादातर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे पुरस्कार की अपेक्षा से कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें इस कार्य में आनंद नहीं मिलता। हर कार्य सर्वश्रेष्ठ करना है, इस उद्देश्य के बिना जब कोई कार्य होता है तब उसमें आनंद तो नहीं आता और वह कार्य सर्वश्रेष्ठ भी नहीं हो पाता। मिसाल के लिए अधिकतर लोग अपने काम पर जाते हुए वेतन या भुगतान के बारे में सोचते हैं और उस काम से मिलने वाले पैसे के अलावा उसके मन में अन्य कोई विचार नहीं होता। वे महीने के उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं उन्हें वेतन मिलेगा और वेतन मिलने के बाद वे तुरंत छुट्टी ले लेते हैं। उन्हें उसके काम के प्रति कोई प्रेम या आदर की भावना नहीं होती, क्योंकि वे केवल वेतन के लिए काम कर रहे होते हैं। इसलिए ऑफिस के वे काम संबंधी कई छोटी छोटी बातों को टालते रहते हैं। ऐसा करने से कभी भी उनका काम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाता। वे पूरा सप्ताह कड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन यह सब इसलिए नहीं करते कि उन्हें ऐसा करने में आनंद आता है या उनका ऐसा करने का मन करता है। उन्हें प्रतिदिन ऑफिस में या अपने कार्य क्षेत्र में काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। घर का किराया देना होता है और कई सारे खर्च होते रहते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। इन सब के लिए पैसे चाहिए। कई बार महीने का वेतन मिलने के बाद भी लोग खुश नहीं होते, क्योंकि उनके पास मिले हुए पैसे कहाँ करने हैं, कौन से लोग का इंस्टॉलमेंट भरना है, किसे पैसे देने हैं, इन सब की सूची भी तैयार रहती है। सबको पैसे देने के बाद हाथ में कुछ ही पैसे बच जाते हैं। यस, हो गया प्रतिदिन आपको। थैंक यू। यस। आप पढ़ना है आपको, क्योंकि मैं 3-4 दिन का आपका वो जो आप था सब कुछ आज कवर करने के लिए बोल रहा था। ठीक है। थैंक यू मैम। यस, आगे है। आगे कौन है? हिरल जी, आप पढ़िए। हाँ हाँ सर, पढ़ती हूँ। हम्म। 1 मिनट दीजिए। आप बुक, हाँ जब हाँ हाँ। पढ़ बुक। आत्मवंदन सभी को। हम्म। पीडीएफ है सर मेरे पास, फोन से ही पढ़ना पड़ेगा आज। ठीक है, नहीं तो ठीक है, आपको मुश्किल हो रहा है तो छोड़ दीजिए। प्रतिदिन। हाँ, पढ़िए पढ़िए, आ रहा है तो पढ़िए। नहीं नहीं सर, मैं पढ़ लूंगी। हाँ। ओके।
प्रतिदिन 8 या 9 ऑफिस में काम करने वाले लोगों को आराम करने के लिए सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं। कुछ लोग उन दिनों को अपना मनचाहा कार्य करते हैं, तो कुछ लोग निराशा से घिर जाते हैं। ऐसे निराश लोग अपने जीवन की हकीकत से बचने का प्रयास करते हैं। वे शराब पीते हैं, खुद से ही दूर जाते हैं और जीवन में हुई सारी नकारात्मक घटनाओं को भूलने की कोशिश करते हैं। वे सब करने के पीछे मुख्य कारण यह होता है कि निराशा से घिरे लोग अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए अनजाने में वो खुद को कई तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वह दूसरी ओर, अगर आप केवल अपने काम पर ध्यान दें और किसी भी उम्मीद के बिना कार्य करें, तो आपको उम्मीद से अधिक बढ़कर आनंद मिलेगा। पुरस्कार की अपेक्षा से बिना कार्य करोगे तो आप हासिल उससे अधिक आप हासिल कर सकते हैं, जिसके बारे में अपने कल्पना न तक न की होगी। अगर हमें अपने काम से प्रेम है तो हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही करना चाहेंगे। तभी हम सही मायने में अपने जीवन का आनंद लेंगे। फिर हम अपने काम का आनंद लेंगे, काम से उबेंगे नहीं और कभी निराश निराश भी नहीं होंगे। जब आप अपनी ओर से बेहतरीन प्रयत्न करते हैं, तो आप अपने भीतर बैठे जज को यही अवसर नहीं देते कि आपको किसी भी बात के लिए दोषी ठहराए। लेकिन यदि आप अपने अपने ही कार्य को अपनी लेकिन यदि आपने अपने ही कार्य को अपनी पुरानी धारणाओं से अनुसार आंकना चाहा, तो भीतर से ही आपको यही जवाब मिलेगा कि मैंने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ किया है। इसके लिए काम के प्रति मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है। इस प्रकार जब आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे, तो आप कभी किसी माया के बंधन में नहीं उलझेंगे, अपने आप को किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। यही सबसे बड़ी आजादी होगी। यस, हो गया मन चाहा कार्य करें। मैम हो गया। पढ़ना है सर? नहीं हाँ। नहीं, हो गया आपका। यस किरण जी, मन हाँ चाहा सर। कार्य करें। किरण जी है ना? आई थिंक नहीं, क्या मेरे के सामने? ठीक है। हाँ, किरण जी आपको ये पेज पढ़ना है, मन चाहा कार्य करें। अरे आप है ना, अनम्यूट करें। ओके। हाँ मैं, फोन से थोड़ी दिक्कत होता है। यस। आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही मैम। हाँ, मनचाहा कार्य करें। जब आप अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करते हैं, तो आप सही मायने में खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। लेकिन उसी समय आपको सजग रहते हुए अपनी भूलों से सबक लेना सीखना होगा। सबक लेने का अर्थ है कि आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, अपनी भूलों को सुधारने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से आप फिर से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का अभ्यास करते हैं। निरंतरता से ऐसा करने पर आपकी सहज सजगता बढ़ेगी। सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होती, बल्कि आप खुशी से कार्य करते हैं और उस कार्य का आनंद भी लेते हैं। खुशी से किए जाने वाले किसी भी कार्य में नकारात्मक भाव नहीं होता, इसलिए अपने आप वह कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। आप अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करते हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। केवल काम पूरा करना है, उस काम से किसी और को खुश करना है या उसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, ये सोचकर आप काम कर नहीं करते। अगर आप अपनी मर्जी से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो आपको आपका सर्वश्रेष्ठ करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत, यदि आप मजबूरी में कोई कार्य करते हैं, तो अपना बेहतरीन कभी नहीं दे सकते। इससे बेहतर यही होगा कि आप वैसा कोई कार्य करें ही नहीं जो आपको पसंद न हो। जब किसी काम से आपको आनंद आता है, तभी वह काम आपका सर्वश्रेष्ठ बनता है। यस, थैंक यू क्रिया मैम। का महत्व, मैम क्रिया करने का अर्थ। किरण जी हो थैंक गया। यू।
और ये इसमें एक है, जब किसी काम में आपको आनंद आता है वही, तभी वो काम आपका श्रेष्ठ बनता है। जब हम कौन सा भी काम करें और बहुत हमें अच्छा आनंद मिलता है, वही हमारा लाइफ का पर्पस भी होता है मैक्सिमम टाइम। ओके, तो वो मैच होता है। तो जो हमें अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है। ओके, ये थोड़ा वो टिप्स दिया पर्पस जानने के लिए। या पुष्पलता मैम। यस, पुष्पलता मैम। यस सर। हाँ। यस। हाँ। सभी को आत्मवंदन। आत्मा। क्रिया का महत्व। हम्म। क्रिया करने का अर्थ है कि आप जीवन को भरपूर जी रहे हैं। इसके विपरीत क्रिया न करना यानी आप जीवन को अस्वीकार करते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति न करते हुए दिन भर केवल टीवी के आगे बैठकर अपना समय नष्ट करते हैं। इसलिए आप असल में जो हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए क्रिया करना आवश्यक है। स्वयं को प्रकट करना आपके लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आपके मन में बहुत सारे विचार हो सकते हैं, कई सारी कल्पनाएं आ सकती हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए आपको कदम उठाना होगा, यानी अपने विचारों को क्रिया का रूप देना होगा। यदि आप अपनी कल्पनाओं को वर्तमान में पूरा करना चाहते हैं, उसके जीव उसके जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, या उन कल्पनाओं के जरिए आप पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कल्पनाओं को क्रिया में लाना ही होगा। मशहूर फिल्म फॉरेस्ट गंप की कहानी से आपको इसका एक उदाहरण मिल सकता है। फिल्म के मुख्य किरदार फॉरेस्ट के पास भले ही बहुत अच्छे विचार नहीं थे, मगर उसने अपने विचारों को क्रिया रूप देना शुरू किया। वह खुश था क्योंकि उसने जो भी किया अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ ही किया। उसने कभी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की, इसलिए बेहतरीन पुरस्कार पाया। कदम उठाने या क्रिया करने का अर्थ है जीवंत होना। आपको अपनी धारणाओं के ढांचे से बाहर निकलकर अपना सपना दुनिया के सामने लाना होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्रिया करनी होगी। हर क्रिया को अपने सपने के बारे में बताने का अधिकार है। सॉरी, हर किसी को अपने सपने के बारे में बताने का अधिकार है। हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहना यह बहुत महत्वपूर्ण आदत है। मैं भी अपने हर काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। हमेशा अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करना मेरे लिए धार्मिक क्रिया करने के बराबर है, और यह मेरी अपनी धारणा है। अन्य धारणाओं की तरह ही मैंने इस धारणा को चुना। मैं हर काम को धार्मिक क्रिया की तरह करते हुए अपनी ओर से बेहतरीन बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे लिए नहाने जैसा दैनिक दिनचर्या का कार्य भी एक धार्मिक क्रिया ही है, जिसके माध्यम से मैं अपने शरीर को बताता हूँ कि मुझे तुमसे कितना प्रेम है। मैं अपने शरीर पर पड़ने वाली पानी की हर बूंद का अनुभव करते हुए उसका आनंद लेता हूँ। मैं अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी ओर से सारे प्रयास करता हूँ और अपने शरीर को बेहतरीन अनुभव देता हूँ। अपने शरीर की स्वच्छता करते समय मैं उसके प्रति अपने भीतर के धन्यवाद के भाव भी व्यक्त करता हूँ। थैंक यू मैम। चल आगे पढ़ें। नहीं नहीं, आपका हो गया मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक थैंक यू। यू, को थैंक यू। हाँ, सोनम जी आप पढ़ेंगे भारतीय प्रथा। जी सर। यस, जी आराम सर। से पढ़िए आप। सभी को नमस्ते, आत्मवंदन। हम्म। भारतीय प्रथा। प्राचीन काल से भारत देश में देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती आ रही है। पूजा करना एक धार्मिक क्रिया होती है। भारत में भगवान की अलग अलग मूर्तियां हैं। सर, एक मिनट में अपने डॉगी को चुप करा दूं। ओके। डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा ओके। आप लोग को? डॉग की आवाज आ रही है क्या आप लोग को? नहीं नहीं। नहीं नहीं, आपके हम नहीं आपके आ रही आवाज बहुत अच्छे से ना? सुन रहे हैं। ठीक है, वो एक्चुअली पीछे चिल्ला रहा था। नो प्रॉब्लम। भारत में भगवान की अलग अलग मूर्तियां हैं। लोग भक्ति भाव से उन मूर्तियों की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और निरंतर मंत्र का जाप करते हैं। इस प्रकार लोग ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। यह मूर्ति अपने आप में इतना महत्व नहीं रखती,
बल्कि उसके प्रति लोगों की श्रद्धा महत्व रखती है, जिसके माध्यम से वे कहते हैं, हे ईश्वर, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ईश्वर ही जीवन है। अगर आप भी ईश्वर के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना चाहते हैं तो अपने हर काम को सर्वश्रेष्ठ करें। ईश्वर को धन्यवाद देना यानी अतीत को भुला देना, भविष्य की चिंता ना करना और वर्तमान में ही जीवन जीना। जीवन आपसे जो भी वापस लेना चाहे उसे लेने दें। जब आप अपने अतीत को पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं तब सही मायने में आप अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेते हैं। अतीत से मुक्त होकर ही आप वर्तमान में चल रहे सपने का सच्चा आनंद ले सकते हैं। अगर आप अभी भी अतीत के सपनों में ही जी रहे हैं तो वर्तमान में कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप हमेशा यही चाहते हैं कि अभी जो हो रहा है उससे कुछ अलग होना चाहिए। किसी भी चीज या इंसान को याद करने का समय नहीं है, क्योंकि आपका वर्तमान ही जीवंत है। जब आप वर्तमान में नहीं होते और अपने बीते दिनों को ही याद करते रहते हैं, तब इसका अर्थ है कि आप पूरी तरह से जीवन नहीं जी रहे हैं। ऐसे अधूरे जीवन से आपको दुख और तकलीफ ही मिलती है। आप खुश रहने के अधिकार के साथ जन्मे थे। हमेशा खुश रहना, प्रेम पाना और दूसरों को प्रेम बांटना, इसके लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप जीवंत हैं, इसीलिए आपके जीवन का भरपूर आनंद लें और किसी भी परिस्थिति में जीवन का विरोध ना करें, उसे अस्वीकार ना करें, क्योंकि जीवन के माध्यम से ही वास्तव में ईश्वर आपके द्वारा इस जीवन का अनुभव करता है। आप जिंदा हैं, इसका अर्थ है ईश्वर है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपका जिंदा होना यह ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है। आपके अस्तित्व से ऊर्जा और चैतन्य के अस्तित्व को हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हमें कुछ भी जानने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने की सही परिभाषा यही है, वर्तमान परिस्थिति का भरपूर आनंद लेना। आपको किसी भी कार्य को हाँ या ना कहने का या फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। आप जो हैं, आपको वही होने का पूरा हक है। जब आप अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं तब सही मायने में आप अपने असली स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं। इसी प्रकार जब आप कोई कार्य मजबूरी से करते हैं तो आप अपने असली स्वभाव से दूर जाते हैं और वह कार्य सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाता। प्रेम आपके स्वभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए आपको किसी ज्ञान या दार्शनिक विचारों की जरूरत नहीं है। आपको बड़े पुरस्कार की या दूसरों से मिलने वाली तारीफ की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप से प्रेम करें और उस प्रेम की अपने जीवन में भरपूर अभिव्यक्ति करें। तभी आप ईश्वर से कह सकते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर आप अपनी ओर से बेहतरी अगर आप अपनी ओर से बेहतरीन देंगे तो पहले 3 समझौते भी आपके लिए कारगर रहेंगे। आपकी पुरानी आदतें इतनी प्रभावी हैं कि वर्तमान में आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही कार्य करना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप कभी किसी बात को निजी तौर पर नहीं लेंगे। इसीलिए अपनी ओर से बेहतर प्रयास करें। खुद से यह अपेक्षा ना रखें कि आप कभी कोई धारणा नहीं बनाएंगे, लेकिन आप अपनी ओर से कोशिश तो कर ही सकते हैं। हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की आदत से अपनी अन्य गलत आदतों को कमजोर सॉरी हमेशा सर्वश्रेष्ठ करने की आदत से आपकी अन्य गलत आदतें कमजोर होंगी और समय के साथ साथ वे आदतें चली जाएंगी, जैसे शब्दों के गलत प्रयोग करना, बातों को निजी तौर पर लेना और धारणाएं बनाना आदि। फिर आपको खुद को परखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद को कभी दोषी नहीं ठहराएंगे और ना ही आपको कभी अपराध बोध की भावना महसूस होगी। अगर आप हमेशा अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करेंगे तो शब्दों का गलत प्रयोग करने, बातों को निजी तौर पर लेने और धारणाएं बनाने के बावजूद आपको बुरा नहीं लगेगा।
यस, थैंक यू मैम। सर आगे कंटिन्यू करना है? नहीं नहीं, हो थैंक यू गया सर। मैम। या बहुत अच्छा पढ़। यस, थैंक यू मैम। अभी है ज्योति मैम, निरंतर प्रयास। ज्योति मैम और विवेकानंद जी रहते हैं हमारे साथ, और उनकी मम्मी भी रहती है हमारे साथ। ठीक है, तो तीन लोग एट ए टाइम बैठते हैं। ज्योति जी है, वैसे किरण जी और किरण जी की मम्मी रहती है, ऐसे लोग हैं। और अजीत जी और उनकी वाइफ भी रहती है। तो हमारे स्क्रीन एक रहेंगी, लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो लोग खाली वो सुनते हैं, अजीत जी पढ़ते नहीं, लेकिन आप जो बोलते हो, जो पढ़ते हो, वही सुन के वो समझ लेते हैं। तो इसलिए हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अच्छा पढ़े सबके सामने, उनके पास बुक नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ेंगे। ज्योति जी, आप रेडी हो? ज्योति मैम। जी जी सर। जी सर। यस यस निरंतर प्रयास। यस। जब आप निरंतरता से सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहेंगे तो आप इस कला में माहिर हो जाएंगे। फिर हर कार्य में आप अपना सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। निरंतर अभ्यास से आप किसी बात में निपुण बन सकते हैं। आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है वह बार बार किसी बात को दोहराने से ही सीखा है। जैसे लिखना, गाड़ी चलाना, और इतना ही नहीं, पैदल चलना भी आपने बार बार प्रयास करने से ही सीखा है। आप अपनी भाषा बोलने में माहिर हैं क्योंकि आपने इसका अभ्यास किया है। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया कार्य ही आपको सबसे अलग बनाता है। यदि आप निरंतर निजी स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करेंगे या उस प्रेम रूपी भावना की खोज करेंगे तो अपने आप से किया जाता है तो जो अपने आप से किया जाता है तो वह प्रेम या स्वतंत्रता आपको जरूर मिलेगी। यह दिन में सपने देखने तथा लंबे समय तक ध्यान करने जैसा नहीं है। इसके लिए आपको अपनी क्रिया में प्रेम और स्वतंत्रता लानी होगी। सबसे पहले आपको एक आदमी या औरत के रूप में स्वयं को आदर देना सीखना होगा। हमेशा अपने शरीर का सम्मान करें, इसका आनंद लें, इससे प्रेम करें, इसे प्यार से खाना खिलाएं, अपने शरीर को स्वस्थ करें। व्यायाम की तरह शरीर को अच्छी लगने वाली बातों से अपने शरीर को धन्यवाद दें। यही सही मायने में अपने शरीर की पूजा करना है। आपका शरीर ही आपके और ईश्वर के बीच संवाद का उच्च माध्यम है। यदि आप चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्तियों की पूजा अवश्य करें, मगर उसके साथ ही अपने शरीर का आदर जरूर करें जो ईश्वर का प्रकट रूप है। यदि आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं तो आपके जीवन में आपको कई सारे सकारात्मक बदलाव होते हुए नजर आएंगे। जब आप अपने शरीर के हर अंग से प्रेम करने लगते हैं तो वास्तव में आप अपने मन में प्रेम रूपी पौधे के बीज बो रहे होते हैं। जब वह पौधा बड़ा हो जाता है तो आपको भरपूर प्रेम, आनंद और आदर मिलता जाता है। जब आप ईश्वर का भक्ति भाव से आदर करते हैं तब आपके द्वारा होने वाली हर क्रिया धार्मिक कार्य कहला बनती है। इसके अगले चरण में आपके द्वारा आपके हर विचार से, हर भावना से और आपकी धारणाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति ही आदर व्यक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी किसी बात के सही या गलत साबित होने में भी दोनों अवस्थाओं में आप ईश्वर का सम्मान करेंगे। आप अपने हर विचार को ईश्वर के साथ संवाद साधने का एक माध्यम बनाएंगे। इस तरह आप बिना किसी परख के अपने सपने को जी सकेंगे। फिर आपके मन में बेवजह गप्पे लड़ाने या किसी घटना में स्वयं को प्रताड़ित करने का भाव भी नहीं आएगा। जब आप इन चारों समझौतों का सम्मान करते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि आप नर्क जैसा जीवन व्यतीत करें। यदि आप अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहते हैं, किसी भी बात को निजी तौर पर नहीं लेते, कोई भी नई धारणा नहीं बनाते और अपनी ओर से हर कार्य को सर्वश्रेष्ठ करते हैं, तो आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं और निश्चित ही आपके जीवन पर आपका पूरा नियंत्रण होगा।
ये चारों समझौते टोल्टेक के रूपांतरण की कला का सार हैं। इन समझौते इन समझौतों के द्वारा आप अपने जीवन में नर्क की अवस्था को स्वर्ग में बदल सकते हैं। इसके साथ ही आप इस ग्रह के सपने को आपके स्वर्ग के निजी सपने में बदल सकते हैं। आपके लिए ज्ञान बिखरा पड़ा है, केवल आपको इसे इस्तेमाल करने का प्रयास करना है। ये चारों समझौते भी आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको केवल इनकी शक्ति और अर्थ को समझते हुए अपने जीवन में इनका उपयोग करना है। इन समझौतों को सम्मान देने के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। आप आज से ही इन चारों समझौतों को अपना सकते हैं। मैंने भी चारों समझौतों को सम्मान देने के लिए चुना है। ये समझौते बहुत आसान हैं, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी इन्हें आसानी से समझ सकता है। लेकिन इनके उपयोग के लिए आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इन समझौतों के अनुसार जीवन जीते हुए आपके जीवन में कई बाधाएं भी आ सकती हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास के लोग और परिस्थितियां हमारे इन नए समझौतों को बिगाड़ने का प्रयास करें। आपकी पुरानी धारणाएं भी आपकी राह में बाधा बन सकती हैं। वे पुरानी धारणाएं आज भी जीवित हैं और बहुत मजबूत हैं। यही कारण है कि आपको एक शक्तिशाली योद्धा बनना है, जो आपके जीवन में इन चारों समझौतों की रक्षा कर सके। आपकी खुशी, आपकी स्वतंत्रता आदि सब कुछ आपके जीवन जीने के ढंग पर निर्भर करती हैं। यह एक योद्धा का लक्ष्य इस संसार में परिवर्तन लाना और ऐसे जीवन का निर्माण करना होता है जो आनंदी एवं नर्क की अवस्था से मुक्त हो। टॉल्टेक हमें सिखाता है कि भौतिक सुखों से बढ़कर ईश्वर के गुणों को अपने नहीं, आवाज। मैम, आपका आवाज जा रहा है। गुरु को अपनी। मैम, आपका आवाज जा रहा है। यस। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मैम, आप रुकिए मैम। टॉल्टेक। मैम, आप रुकिए, मैं पढ़ता हूँ। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है।